बच्चों नमस्ते नमस्कार। तो हम जो है सो जो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं जो 12वीं कक्षा में गए हैं यानी 12वीं क्लास में गए हैं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर है। हमने 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। अभी तक आपने चारों क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को कोई भी समस्या आ रही है तो पूछ सकते हैं आप लोग बच्चों। तो फिलहाल हम इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। अब बार बार मैं एक चीज़ दोहराता हूँ इस चीज़ के लिए कि जब भी आपको पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्लस ये जो चार्ट है, टेबल चार्ट जो है वो आपको याद होना ज़रूरी है, या ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में रखना है। मैंने ट्रिक भी बताए हैं। आप मेरे जो 10वीं वाले जो क्लास के चैनल है स्टडी विद उमेश सर वाले पे, उस पर भी जा कर के आप जो है देख सकते हैं। जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, वहाँ पे से रिकॉल भी कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को इसका जो है सो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको दोस्तों को भी जानकारी मिलती रहे। तो गाइस बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये एक्सरसाइज जो है वो है 2.1 का है, क्लास 12वीं का। क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। कॉस इनवर्स क्या है, इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ना बच्चों। तो बच्चों इस बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, सॉल्यूशन समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। लेट माने मानना। ठीक है, अब आप लोगों को मानना मैं तेरे मेहमान जो है बनाना पड़ेगा आप लोगों बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा जो ये इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो कॉस इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले कॉस कैसे कैंसिल होगा, किस तरह से कैंसिल, इसके बारे में समझना है। तो ये समझना कि 1/2 किस चीज़ का वैल्यू है, कितना का वैल्यू होता है। तो ये हम इन्हें यहाँ पे लिख दिया कि कॉस जो है वो कॉस जो है 60 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है, ये होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान जो है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री मतलब कितना हो गया, यानी 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक, 1/2 कॉस 60 डिग्री, यानी पाई के वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18, यानी क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, π/3, यानी 180/3 यानी 3 × 18 60 डिग्री, यानी यही आ जाएगा घूम के फिर से। ठीक है, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos π/3। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो देखो यहाँ पे अब बताया था ना मैंने, इस चार्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा कॉस का वैल्यू, और कॉस में देखो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 1/2 यानी 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3, यानी cos π/3 का मतलब क्या था, 1/2। ठीक है, तो हमने उसी चीज़ को क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बच्चों, कॉस 60 डिग्री क्या लिखा है, cos π/3 लिखा है ना, जो कि कहाँ से आया, देखो cos π/3 का यानी 60 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2 है। ठीक है, तो यहीं से हमने बेसिकली लिखा है। ठीक है, अब आगे समझिए बच्चों। तो हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में, अब ये माइनस है तो माइनस है, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या था, cos 1/2 क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ यहाँ से, ये जो cos साइन है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे, समझिएगा कि ये जो साइन है, तो इसके बारे में समझते थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा चीज़। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों कि इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखिए cos -θ को हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसके बारे में हमने नेक्स्ट स्टेप बताया। तो इसके बारे में जब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, cos -θ इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है,
बताओ पाई, यानी पाई माइनस कॉस थीटा, ये होता है यानी 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसका हम यहीं पे वो लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कॉस, तो कॉस को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से बच्चों, पाई माइनस क्या लिखना पड़ेगा कॉस, ये इन्वर्स है तो इन्वर्स, और जैसे कि थीटा का जगह पे जो था 1/2 वैल्यू है तो माइनस साइन हट गया। समझ में आया बच्चों। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये पाई का वैल्यू जो, और यही चीज़ हमने जो 1/2 को लिखा है ना, ये चीज़ जो 1/2 को लिखा है वही चीज़ लिख लेंगे। तो कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 1/2, यानी 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का वैल्यू होता है कॉस 60 डिग्री, मतलब कॉस π/3, यानी कॉस π/3। अब देखो इन्वर्स में यानी 1/, करके कोई भी संख्या गुने में जो कॉस है, तो ये कॉस और ये कॉस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा पाई माइनस, और ये π/, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इन दोनों का हम बट्टे में कुछ तो 1 है, एलसीएम करेंगे 3 हो जाएगा, ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। अब यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई/3, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आया बच्चों समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर है। और ये चीज़ खेल किसका था, जो आप लोग भले ही 12वीं में पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट की बात करूँ मैं, तो ये 10वीं क्लास के जो फॉर्मूला थे उसका ये वहाँ के फॉर्मूला से 12वीं में हमें काम आ रहा है। आई बात समझ में। तो बेसिक नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।